एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, 2:15 और मैं थोड़ी देर आराम की हूँ। आराम करने के बाद उठी हूँ और उठ के मैं सोची पहले रोटी बनाई हूँ, रोटी बना के चावल बनाई और चावल बना के अभी स्टीम निकलने का इंतज़ार कर रही हूँ। तो मैं सोची आप लोग से बातें कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो क्या हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है सौम्य सिंह का पढ़ाई और यहाँ पे हो रहा है मेरा पढ़ाई। तो हम दोनों माँ बेटी अभी पढ़ाई कर रहे हैं और शौर्य सिंह कूदने गए हैं। दादू साइड गया है। और गाइज आप लोग कल शौर्य सिंह को बहुत सारा प्यार दिए, आशीर्वाद दिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बहुत दिल मेरा ऊंचा हो गया था आप लोग का कमेंट पढ़ पढ़ के। मतलब अच्छा लगता है ना जब कोई किसी चीज़ में तसल्ली देता है या संतावना देता है, तो मुझे रियली बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और देखो तो कौन गेट बजा रहा है। बच्चे भी यहाँ पे बहुत परेशान करते हैं। दोपहर के टाइम में भी कोई घर में नहीं रहते हैं, जब देखो तो टन टन गेट बजते रहती है, गुस्सा सी आ जाती है। कौन है सौम्या? कौन था? ये सॉरी का 10 लोग आया हुआ है, वही खेल रहा है वैष्णवी और प्रियांशु। तो गाइज आज हमारा दोपहर के खाने में बना है कढ़ी चावल और आलू की सूखी सब्जी और करेले की भुजिया। तो सौम्या सिन्हा आज खाना नहीं खाएंगी। क्यों नहीं खाओगे? नहीं खाना क्योंकि मैं सुबह टाइम 2 बार खा लिया। एक पूरी और आलू का सब्जी, रोटी और आलू का सब्जी खा लिया था। अब नहीं खाएंगी। तो 2 बार खाना खाई क्योंकि मैं कोचिंग जाती हूँ, कोचिंग से आने के बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो आज रोटी नहीं बनाई थी मैं उस टाइम, क्योंकि शौर्य सिंह को पूड़ी पसंद है। तो मैं सोची थी सुबह में तो फटाफट मैं रोटी बना के दे दी थी। और गाइस जब मैं कोचिंग से आई उसके बाद मैं बनाई पूड़ी, आटा लगाई, पूड़ी बनाई। फिर शौर्य सिंह को कल बर्थडे था तो मैं नहीं दी थी कुछ भी पूड़ी उड़ी बना के, क्योंकि कल मेरा मूड नहीं हो रहा था, तो कुछ भी नहीं करके दी थी। तो मैं सोची चलो आज बना देती हूँ। तो दोनों खा लिए, आलू की सूखी सब्जी और पूड़ी और मैंगो। मैंगो बहुत टेस्टी था मैंगो। हाँ काफ़ी दिन बाद मिला था ना, क्योंकि मैंगो का सीज़न ख़त्म हो रहा है अब। तो गाइस मैंगो आज मिला था तो बहुत टेस्टी लगा इनको। मम्मा आप बोली मेरा हाफ पैंट लाने के लिए, लेकिन नहीं लाती हो। तो गाइस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिएगा और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा मेरा। आप लोग के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूँ और प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। और मैं आज पढ़ाई नहीं कर रही थी, पढ़ाई बस ऐसे ही लिख रही थी। जब माइंड नहीं फ्रेश होता है ना तो कुछ कुछ बातें लिखते रहती हूँ बैठ के। तो काफ़ी लोग का कमेंट आता है ना मेरे वीडियो पे कि आपके हॉबी के साथ क्या हुआ था। बहुत लोग का कमेंट आता है, तो इतना दर्दनाक घटना है, कहानी है ना, कि मैं वीडियो में नहीं बोल पाती हूँ। और वही बात है ना, बोलने से फिर मैं ज़्यादा रोने लगूँ, फिर आप लोग कहते हो दी रो मत, अच्छा नहीं लगता है। तो गाइज इसीलिए मैं नहीं बता पाती हूँ। जिस दिन मैं हिम्मत करूँगी उस दिन ज़रूर आप लोग से शेयर करूँगी। और उसी के बारे में मैं 2-4 वर्ड अपने नोटबुक में लिख रही थी, तो आप लोग को दिखाती हूँ। तो गाइज देख सकते हो मैं यहाँ पे गूगल्स लगा रखी थी खोल के और ऐसे ही लेटे लेटे लिख रही थी। तो यही है हमारा 2 मार्च का घटना जो हुआ था हमारे साथ। ऊपर में तो मैं आपके बारे में लिखी हूँ
आप लोग पूछते हो ना कि मेरे हॉबी के साथ क्या हुआ था। आज मैं आप लोग को बताती हूँ क्या हुआ था। 2 मार्च को घर पे पेंटर आता है और मेरे ससुर को खोजता है। मेरे ससुर घर पे नहीं थे। मैं बोली नहीं हैं, क्या हुआ, तुम अपना काम करो। पेंटर मेरे से बोलता है नहीं, आज काम नहीं करूँगा, कल करूँगा। फिर वो मेरे हस्बैंड को खोजा, भैया कहाँ हैं। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड नहा रहे थे। तो मैं बोली क्या हुआ, भैया से क्या काम है, तुम अपना काम करो। फिर बोला नहीं भैया, कहीं मुझे मकान दिखाए थे पेंट करने के लिए, उनके साथ जाना है। मैं उसे मुड्डा दी, मुड्डा पे वो बैठ गया। और बैठने के बाद जब मेरे हस्बैंड नहा के आए, हॉल में ही आए थे, अंदर रूम में भी नहीं आ पाए थे, हॉल में ही आए थे। पेंटर वहाँ से उठ के आता है और पता नहीं मेरे हस्बैंड से क्या बात करता है, मुझे नहीं पता, मैं बातें नहीं सुनी थी। और उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते लगाते बाहर चली गई तो पेंटर चला गया बातें करके स्कूटी से अपना वो, और उसके पीछे मेरे हस्बैंड भी अपने स्कूटी से जाने लगे। मैं अपने हस्बैंड से बोली अरे कहाँ जा रहे हो आप, खाना भी नहीं खाए। तो मेरे हस्बैंड मेरे से पूछे तुम खाना बनाई हो। मैं ना उस टाइम हमारे गांव में ये एक चाची डेट कर गई थी, तो खाने में हल्दी और तेल हमारे यहाँ नहीं पड़ता है, तो मैं नहीं डाली थी। तो उस टाइम ना रोटी भी तवे पे नहीं बनती है, तो जो टमाटर सेकने वाली चलनी होती है ना, उस पर मैं रोटी बनाई थी। तो रोटी सूख जाती थी, तो मैं आटा लगा के छोड़ दी थी। और बच्चे को कोचिंग जाना था, तो इन लोग को रोटी खिलाई थी, उसमें 2 रोटी एक्स्ट्रा सेका हुआ था, वही रखा हुआ था। मैं अपने हस्बैंड से बोली 2 रोटी रखा हुआ है, आ रही हूँ और रोटी मैं बना देती हूँ। हस्बैंड खुद से खाना लिए और खुद से खाना खाकर निकल गए। मैं गुस्सा की उनके ऊपर बहुत, अरे इतना बड़ा आदमी को 2 रोटी से पेट भरता है, आप 2 रोटी खाए और जा रहे हो। बोले आऊँगा तो खा लूँगा, आऊँगा तो खा लूँगा। ऐसे ही मैं अपने हस्बैंड को गेट के पास से देखते रही, वो चले गए हैं स्कूटी से। फिर मैं 12 बजे अपने हस्बैंड को कॉल की, बोले नहीं लेट हो जाएगा, बाद में आऊँगा। फिर मैं 2:30 में फ़ोन कर रही हूँ, अरे आए नहीं, आप खाना खाने, चावल भी खाने आओगे कि नहीं आओगे। पता नहीं, मुझे उस दिन ना अजीब अंदर से फीलिंग हो रही थी, बहुत गंदा फील हो रहा था मुझे। बोले नहीं मैं कहीं काम से जा रहा हूँ, नहीं आऊँगा। उसके बाद गाइज मैं फिर कॉल 4 बजे से करने लगी, मेरे हस्बैंड नहीं रिसीव किए। फिर मैं 5 बजे कॉल की, नहीं रिसीव किए। फिर मुझे अंदर से बहुत तेज़ घबराहट हो रही थी। मैं ऐसे यूट्यूब पे सर्च करके वीडियो देखने लगी, अच्छे लोग के साथ बुरा क्यों होता है। तो ऐसे ही कुछ कहानी दिखा रहा था, वो कहानी मेरे साथ घटना घटी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो जो भी भगवान करता है ठीक करता है। मेरे साथ भी सेम घटना हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा होने का कोई फल होता है, बट ऐसा नहीं है गाइज। उसके बाद मेरे पास 6 बजे मेरा भाई आता है दौड़े दौड़े, बोलता है दीदी जीजा जी कहाँ हैं। मैं उसे बोली बाबू कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, देखो ना सुबह से गए हैं नहीं आए हैं। भाई उसके बाद ऐसा वर्ड यूज किया, जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में भी मैं सोच रही थी कि गाइज एक्सीडेंट ऐसा हुआ होगा कि थोड़ा बहुत स्क्रैच बॉडी में होगा या हाथ पैर टूट गए होंगे, ऐसा एक्सीडेंट होगा। उसके बाद तो मुझे नहीं पता, बहुत बुरा हाल हो गया था मेरा, बहुत बुरा हाल हो। उसके बाद गाइज जो मैं हॉस्पिटल गई थी, वो सीन मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी, कैसे कैसे मैं क्या वहाँ पे देखी, क्या क्या झेली, क्या क्या झेल के श्वेता आज इस रास्ते पे खड़ी है। वो मैं आप लोग को अगर जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि
क्योंकि मेरा माइंड में यही सब बातें घूमती रहती है। मैं कितना भी कोशिश करती हूँ ना हंसने का या डिप्रेशन से बाहर निकलने का, तो ऐसा नहीं हो पाता है। उसी चीज़ मेरे माइंड में चलते रहता है। जो मेरे बारे में नहीं भी जानता है ना, वो भी पूछता है आप इतना वो ऐसे सुस्त सुस्त सा क्यों रहते हो। कोचिंग भी जाती हूँ ना, वहाँ भी लोग पूछता है दीदी आप इतनी मतलब ऐसे क्यों रहती हैं, आप मैरिड की तरह नहीं लगती हैं, ये नहीं लगती हैं। काफ़ी लोग को काफ़ी क्वेश्चन रहता है। किससे शेयर करूँ, किससे क्या बोलूँ मैं। गाइस जो भी शेयर करना रहता है मैं आप लोग से ही बातें करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अगर बोर होते होंगे तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और एक ओयो टकला करके हैं, उनका पिछले वीडियो में भी मैं बताई थी। उसके बाद वो मुझे कमेंट किए थे सॉरी मेरा फ़ोन कोई और यूज कर रहा था इसलिए ऐसा कोई कमेंट कर दिया है। उसके बाद उनका अच्छा कमेंट आया था। उसके बाद फिर एक वीडियो पे मतलब ऐसे ही कमेंट आया था उनका, तो उनका कमेंट मुझे सस्पेंस करता है कि वही करते हैं या कोई और ऐसे करता है, क्योंकि फ़ोन हर किसी का हैंड में हम तो भाई बार बार नहीं देते हैं। कभी उनका अच्छा कमेंट होता है, कभी बुरा कमेंट होता है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो नहीं पसंद आती है तो प्लीज़ आप स्किप कर सकते हैं, नहीं देखिए, बट कमेंट गंदा मत कीजिए, ओके। तो गाइस चलो, मेरी बातें तो इतनी मेरी लाइफ में दुख दर्द है ना कि अगर मैं बातें करते रहूँगी ना तो कभी भी नहीं ख़त्म होगा। और जो मैं आज तक झेल रही हूँ, जो मेरा माइंड झेल रहा है, उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ। मुझे तो नहीं लगता है कि हर लड़की में इतनी साहस होगी। मेरे अंदर कुछ भी नहीं होता है, नहीं तो मैं पागल होती हूँ, नहीं तो कुछ भी होती हूँ। हर चीज़ को झेल के आज मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। जितना झेलती हूँ ना, कोई कहता है सहता है सो लहता है, गलत बात है। जो सहता है उसे और सहाया जाता है। मैं बहुत अपने लाइफ में झेली और भगवान झिला ही दिया मुझे, बिल्कुल बुरी तरीके से झिला दिया। तो ये चीज़ अब मैं नहीं सोचती हूँ कि जो सहता है वो लहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लोग हमको संतावना देता है, बाबू है, मैया, अरे है तो उनके लिए तो मैं जी ही रही हूँ, बट जिसको होना चाहिए था वो तो नहीं है ना मेरे पास। जिस पे हर चीज़ होता है, लेडीज़ का शौक, श्रद्धा, बातें, दिल हल्का, हर उसी से होता है, वो नहीं मेरे साथ है। तेरे बाबू मैया तो मेरा बहुत छोटा है, बिल्कुल नल्ली का पीलू है अभी, और उसके लिए ही मैं इतना हिम्मत और धाड़स रखी हूँ, उसके लिए ही मैं आज जी रही हूँ। नहीं तो उनके सामने रोती हूँ, नहीं कुछ करती हूँ। तो चलो प्लीज़ है ना, आप लोग मेरा सपोर्ट करो। आप लोग वीडियो को फुल वॉच करना, लास्ट तक देखना। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ओके। तक के लिए दीदी जैसे बोलती है गोबर में गिर जाना या तो खून में, करने से गिर कोई जाता है। और शराब देती है। शराब कौन देती है? वैष्णवी दीदी और सोनिया दीदी। बोलो मम्मा बहुत मार मारेगी। इन लोगों को खेल में लड़ाई बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ही झगड़ा होता है, बात बात पे झगड़ा होता है। तो गाइस चलिए, ओके, फाइनली बाय।